हम लोग माइनर रिलीफ के बारे में समझेंगे। माइनर रिलीफ क्या है? तो सरचार्ज के चलते जो भी टैक्स अमाउंट बढ़ता है उसमें ये सरचार्ज के चलते जो भी टैक्स अमाउंट बढ़ता है वो जितना मेरा टोटल इनकम बढ़ा उससे ज्यादा टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए 50 लाख रुपए तक अगर इनकम होता है, टोटल इनकम होता है, तो उस पर सरचार्ज नहीं है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। लेकिन अगर वही 51 लाख रुपया हो गया तो उस पे जो टैक्स है, टैक्स पे सरचार्ज लग जाएगा। तो यहाँ ये कंसेप्ट है कि अगर मेरा इनकम बढ़ा 50 लाख से 51 लाख 1 लाख रुपया, तो जो टैक्स अमाउंट है वो 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर 1 लाख से ज्यादा बढ़ता है तो उस पर हमें रिबेट मिलेगा, वही माइनर रिलीफ। इसको हम इस फॉर्मूले से समझते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल करके उसको समझेंगे। सबसे पहले माइनर रिलीफ कंप्यूट करने के लिए टैक्स को कंप्यूट कर लीजिए टोटल इनकम पे, और उस पर सरचार्ज वगैरह जो है वो जोड़ लीजिए। उसके बाद से उसमें से लेस करिए क्या, टैक्स जो है वो 50 लाख पे, या टैक्स जो है वो 1 करोड़ पे इंक्लूडिंग सरचार्ज, या टैक्स 2 करोड़ पे इंक्लूडिंग सरचार्ज, या टैक्स 5 करोड़ पे इंक्लूडिंग सरचार्ज, जो भी केस हो। मतलब यहां ये समझने वाला है बात है कि अगर 51 लाख रुपए पे 51 लाख रुपये अगर हमारा इनकम है, अगर 51 लाख रुपये हमारा इनकम है, तो उस केस में क्या करेंगे, 51 लाख रुपये पे सरचार्ज को, टोटल इनकम 51 लाख रुपया हुआ तो उस पर टैक्स कंप्यूट कीजिए और उस पर सरचार्ज वगैरह जो है वो ऐड कर लीजिए। उसके बाद से उसमें से क्या घटाइएगा, तो उसमें से घटाएंगे हम 50 लाख रुपये पे जो टैक्स है वो। और वही केस अगर 1 करोड़ 1 लाख रुपये होता, अगर 1 करोड़ 1 लाख रुपया होता तो 1 करोड़ 1 लाख रुपए पे टैक्स कंप्यूट करिए इंक्लूडिंग सरचार्ज, फिर उसमें से लेस तब क्या करेंगे, तब उसमें से लेस करेंगे 1 करोड़ पे जो टैक्स बनता है इंक्लूडिंग सरचार्ज। क्या डिफरेंस है, 1 करोड़ से जो ऊपर हो जाता है हमारा इनकम तो सरचार्ज का रेट चेंज हो जाता है, और 1 करोड़ रुपए तक अब इनकम रहता है तो सरचार्ज का रेट 10% रहता है, और 1 करोड़ से ऊपर हो गया तो सरचार्ज का रेट 15% हो जाता है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। तो ठीक है, ये हम बना लेते हैं ए। ठीक है, उसके बाद से क्या करें, उसके बाद से आप कंप्यूट करिए जितना भी टोटल इनकम है उसमें से लेस करिए 50 लाख। अगर 51 लाख रुपया है तो उससे 50 लाख लेस करिए। वही अगर आपका 1 करोड़ 1 लाख रुपया इनकम है तो 1 करोड़ उसमें लेस करिए। अगर 2 करोड़ से अधिक इनकम है तो उस केस में जो इनकम है उसमें से 2 करोड़ को लेस करिए। अगर वही 5 करोड़ से अधिक इनकम है तो उस केस में जो इनकम है उसमें से 5 करोड़ लेस करिए, जो भी केस है। ठीक है, तो पहला काम क्या किए कि पहला काम किए हम टैक्स को कंप्यूट किए टोटल इनकम पे, सरचार्ज वगैरह जोड़ लिए। उसके बाद से उससे घटाए 50 लाख पे टैक्स बनता है वो, अगर जो भी केस हो, या 1 करोड़ पे जो टैक्स और सरचार्ज बनता है वो, या 2 करोड़ पे जो टैक्स और सरचार्ज बनता है वो, या 5 करोड़ पे जो टैक्स और सरचार्ज बनता है वो, जो भी केस हो, कितना इनकम है उसके हिसाब से। फिर दूसरा काम हुआ बी कि टोटल इनकम कितना है, उसमें से हम घटा लेंगे 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़, जो भी केस हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो ये जो अपना है जो कंप्यूट किए हैं वो उसमें से जो बी जो कंप्यूट किए हैं उसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनर रिलीफ। चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एक एसएससी है एक्स, उसका टोटल इनकम 51 लाख रुपया है, तो माइनर रिलीफ उसको कंप्यूट करना है। यहां मान के चल रहे हैं जो एसएससी एक्स है वो 60 साल से कम उम्र का है, इंडिविजुअल है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हम लोग का टोटल माइनर रिलीफ कंप्यूट करने का? सबसे पहला है टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज। ठीक है, तो हम कंप्यूट करते हैं टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज। तो टोटल इनकम अपना 51 लाख रुपया है, इस पे टैक्स बनेगा 13,42,500। अच्छा, और 13,42,500 का 10% सरचार्ज होगा, क्योंकि 50 लाख से ऊपर है इनकम और 1 करोड़ से कम है तो सरचार्ज का रेट 10% होगा। तो 13,42,500 उस पर 10% सरचार्ज तो हो जाएगा 1,34,250। ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला के हो जाएगा 14,76,750। तो पहला हमारा हो गया टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज 14,76,750। अब क्या है उसमें से हमें लेस करना है क्या, टैक्स ऑन 50 लाख, या टैक्स ऑन 1 करोड़ इंक्लूडिंग सरचार्ज, या टैक्स ऑन 2 करोड़ इंक्लूडिंग सरचार्ज, या टैक्स ऑन 5 करोड़ इंक्लूडिंग सरचार्ज, एज द केस में भी। तो अपना केस किस में फॉल करता है, क्योंकि
टोटल इनकम जो है अपना 51 लाख रुपया है, तो हम लोग क्या डिडक्ट करेंगे, इसमें से डिडक्ट करेंगे टैक्स ऑन 50 लाख रुपया। ठीक है, तो टैक्स क्या होगा 50 लाख रुपये पे, टैक्स होगा 50 लाख रुपये 13,12,500 रुपया। ठीक है, और बी क्या है अपना, बी है टोटल इनकम लेस 50 लाख और 1 करोड़ और 2 करोड़ और 5 करोड़ एज द केस में भी। तो टोटल इनकम है अपना 51 लाख रुपया और 51 लाख रुपया है, तो उसमें से डिडक्ट करेंगे हम लोग 50 लाख रुपया। ठीक है, तो 51 लाख और माइनस 50 लाख, तो ए और बी काम कर लिया हम लोग यहाँ। ठीक है, तो माइनर लीफ क्या होगा अपना ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कर रहे हैं तो माइनर लीफ, तो ए आ रहा है 14,76,750 माइनस 13,12,500, तो ये आएगा 1,64,250 और बी आएगा 51 लाख माइनस 50 लाख, तो ये होगा 1 लाख। तो माइनर लीफ कितना होगा 1,64,250 माइनस 1,64,250। ठीक है, तो अब हम 51 लाख रुपए पे नेट टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करते हैं माइनर लीफ का जो है वो देके, माइनर लीफ का जो घटाव उठाएंगे। ठीक है, तो 51 लाख रुपये पे कितना टैक्स है अपना, सरचार्ज चार्ज लेके अपना टैक्स है 51 लाख 14,76,750 और माइनर लीफ आया 64,250, तो 14,76,750 में से 64,250 घटाएंगे तो अपना बन जाएगा 14,12,500 और इस पे ऐड करेंगे हेल्थ और एजुकेशन से 4% से 56,500, तो नेट टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा 14,69,000। ठीक है, जब माइनर लीफ हम लोग कंप्यूट करते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, जब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का ऐड करते हैं, तो इस केस में हेल्थ और एजुकेशन सेस जो हम लोग ऐड करते हैं वो माइनर लीफ देने के बाद जो बचता है उस पे हम लोग जो फाइनल अमाउंट आता है माइनर लीफ वगैरह देने के बाद उस पे हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। अब हम लोग जो इंडिविजुअल एक्स है उसका टोटल इनकम मान लेते हैं 101 लाख रुपया है, मतलब 1 करोड़ 1 लाख रुपया है। ठीक है, तो अब हम लोग मान के चलते हैं कि जो एक्स का जो टोटल इनकम है 101 लाख मतलब 1 करोड़ 1 लाख रुपया है। ठीक है, ठीक है, तो अगर x का टोटल इनकम 101 लाख रुपए हो जाता है, मतलब 1 करोड़ 1 लाख रुपए होता है, तब माइनर लीफ कंप्यूट करना है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज, मतलब 1 करोड़ 1 लाख रुपए पे टैक्स और सरचार्ज मिलाकर जो है वो लिखिए। तो 1 करोड़ 1 लाख रुपए पे टैक्स बनेगा 28,42,500 और उस पर सरचार्ज हो जाएगा 15% से, क्योंकि 1 करोड़ 1 से अधिक है तो सरचार्ज हो जाएगा 4,26,375। तो ये टोटल कितना हो गया टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, 1 करोड़ 1 लाख पे हो जाएगा 32,68,875। इसमें माइनस क्या करना है, तो चूंकि टोटल इनकम जो है अपना 1 करोड़ से अधिक है। ठीक है, तो जब हम उसमें से लेस करेंगे तो क्या करेंगे, तो इसमें से लेस करेंगे हम 1 करोड़ पे जो टैक्स बनेगा इंक्लूडिंग सरचार्ज, मतलब 1 करोड़ पे जो टैक्स है और सरचार्ज है उस दोनों को जोड़ के जितना होता है उसको हम लोग लेस करेंगे। तो कितना बनेगा अपना, तो 1 करोड़ पे कितना बनेगा टैक्स और सरचार्ज, तो 1 करोड़ पे अपना टैक्स बन जाएगा 28,12,500 और 28,12,500 और सरचार्ज कितना बनेगा, तो 1 करोड़ रुपये तक अगर इनकम हो तो सरचार्ज होता है 10% से, तो 28,12,500 का 10% 2,81,250, तो टैक्स और सरचार्ज मिला के कितना होता है 1 करोड़ पे, तो 1 करोड़ इनकम पे टैक्स और सरचार्ज मिला के होता है 30,93,750। ठीक है, तो यहाँ इसको हम लिखते हैं 30,93,750। ठीक है, तो अपना ये कंडीशन फुलफिल हो गया, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज, तो 1 करोड़ 1 लाख रुपए पे टैक्स और सरचार्ज और लेस किए 1 करोड़ पे जो टैक्स और सरचार्ज है वो हो गया ये 30,93,750। दूसरा कंडीशन क्या है, टोटल इनकम में से घटाना है 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ जो भी केस है, तो जितना हमारा इनकम होता है ना उससे जस्ट नीचे वाला जो है उसको हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ इनकम है टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, तो 1 करोड़ 1 लाख रुपए यहाँ लिखिए और उसमें घटाइएगा 1 करोड़। ठीक है, ये हो गया, तो ए और बी हो गया। और अपना फॉर्मूला क्या है माइनर लीफ निकालने का, जो एक प्ले कंप्लीट कर लीजिए, मतलब टैक्स जो है टोटल इनकम पे उसको घटा लीजिए इंक्लूडिंग सरचार्ज और माइनस कर लिए जो भी केस है जितना के भी है टैक्स और सरचार्ज या टैक्स, तो ये हम कर लिए ए और बी जो हो गया हमारा ये 1 करोड़ 1 लाख माइनस 1 लाख। ठीक है, तो सी आता कैसे माइनर लीफ ए माइनस बी,
तो इसको जब हम घटाएंगे 32,65,875 माइनस 30,93,750 तो हमारा आएगा 1,75,125 और बी है 1,01,00,000 माइनस 1 करोड़ तो इसमें आ जाएगा 1 लाख। तो नेट डिफरेंस क्या हुआ 75,125। तो यहाँ 75,125 रुपया अपना माइनर रिलीफ होगा। ठीक है, तो इसका नेट टैक्स लायबिलिटी भी कंप्यूट करके देखते हैं कितना आएगा। तो 1,01,00,000 रुपए पे अपना टैक्स और सरचार्ज मिला के आया था 32,62,875 और माइनर रिलीफ जो होता है उसको रिलीफ दे दीजिए। तो माइनर रिलीफ निकला हमारा 75,125। तो 75,125 घटा लीजिए तो नेट टैक्स लायबिलिटी हो गया 31,93,750 और उस पर हेल्थ एजुकेशन से जोड़ दीजिए जो आएगा 1,27,750। नेट टैक्स लायबिलिटी हमारा हो गया टोटल टैक्स लायबिलिटी 33,21,500। ठीक है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर इनकम 2,01,00,000 रुपया हो जाए तब क्या करेंगे 2,01,00,000 रुपये पे टैक्स कंप्यूट करेंगे और सरचार्ज कंप्यूट करेंगे और उसको यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसमें से क्या करेंगे उसके बाद से 2 करोड़ पे जो टैक्स और सरचार्ज है उसको उसमें से घटाएंगे। 2,01,00,000 रुपये पे जो टैक्स आएगा और सरचार्ज आएगा उसको लिखेंगे। फिर उसमें से क्या करेंगे 2 करोड़ पे जो टैक्स और सरचार्ज है उसको घटाएंगे तो अपना ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। फिर बी में क्या करेंगे 2,01,00,000 और माइनस 2 करोड़ कर देंगे। ठीक है, तो बी कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। और फिर सी में क्या करेंगे जितना आएगा ए और माइनस बी तो घटा देंगे तो अपना माइनर रिलीफ निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर 5 करोड़ भी होगा तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। तो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस के लिए जो अपना सरचार्ज समझ लिए हम लोग, माइनर रिलीफ भी समझ लिए। ठीक है, अब आगे और ऐसे चीजें हैं उनके लिए सरचार्ज और माइनर रिलीफ को समझते हैं। ठीक है, तो फॉर्म एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर लोकल अथॉरिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनके लिए सरचार्ज और माइनर रिलीफ को समझते हैं। तो इन पे सरचार्ज कब लगेगा, इन पे सरचार्ज तब लगेगा जब इनका टोटल इनकम 1 करोड़ से अधिक है। रेट क्या होगा सरचार्ज का, तो सरचार्ज का रेट होगा 12%। ठीक है, माइनर रिलीफ इनको मिलेगा, हाँ मिलेगा, माइनर रिलीफ मिलेगा। माइनर रिलीफ इनको कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, बस उसी फॉर्मूले पे बिठाते हैं यहाँ, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज। ठीक है, तो और उसमें से लेस कर दीजिए टैक्स ऑन 1 करोड़, अपना ए पार्ट हो जाएगा और बी पार्ट टोटल इनकम लेस 1 करोड़ तो अपना आ जाएगा माइनर रिलीफ। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्म है, उसका एक फॉर्म है, मान लीजिए उसका नाम बी है, उसका टोटल इनकम 1,01,00,000 रुपया है, तो माइनर रिलीफ कंप्यूट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है अपने कंप्यूट करने का, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज, मतलब 1,01,00,000 पे टैक्स और सरचार्ज। तो 1,01,00,000 पे टैक्स निकालेंगे तो फॉर्म पे 30% लगता है फ्लैट, तो 30,30,000 और उस पर सरचार्ज 12% से, क्योंकि 1 करोड़ से अधिक है तो ठीक है, तो सरचार्ज आएगा 3,30,600। तो ये कितना हो जाएगा टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज, मतलब टैक्स और सरचार्ज टोटल इनकम, तो ये हो जाएगा 33,93,600। ठीक है, तो ये रहा 33,93,600 और इसमें से क्या लेस करेंगे, फिर इसमें से लेस करना है हमको टैक्स ऑन 1 करोड़। तो 1 करोड़ पे टैक्स कितना होगा 30% लगेगा तो 30 लाख। ठीक है, तो पार्ट ए अपना हो गया, ए हो गया अपना। ठीक है, बी क्या है, बी है टोटल इनकम लेस 1 करोड़, टोटल इनकम है 1,01,00,000 माइनस 1 करोड़, तो ए और बी हो गया। सी क्या है, माइनर रिलीफ के लिए ए माइनस बी, मतलब ए कितना निकले और बी को कंप्यूट कर लीजिए, उसको घटा लीजिए माइनस बी। तो माइनर रिलीफ में क्या आ गया, तो ए कितना आएगा अपना 33,93,600 माइनस 30 लाख, तो ये हो जाएगा 3,93,600। बी आएगा 1,01,00,000 माइनस 1 करोड़, तो ये हो जाएगा 1 लाख। तो ये कितना आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा माइनर रिलीफ 2,93,600। ठीक है, अब टैक्स लायबिलिटी नेट टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं, तो माइनर रिलीफ अपना आ गया 2,93,600। टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, तो चलिए 1,01,00,000 पे टैक्स और सरचार्ज मिला के हुआ है 33,93,600, इसमें से माइनर रिलीफ को आप घटा दीजिए 2,93,600, तो नेट टैक्स लायबिलिटी आपका बन गया 31 लाख और इस पे हेल्थ और एजुकेशन से जोड़ दीजिए 4% से 1,24,000, तो ये आ जाएगा आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी 32,24,000। ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग का जो कंसेप्ट क्या है, माइनर रिलीफ का कंसेप्ट यही है कि जितना इनकम बढ़ा उससे ज्यादा टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए सरचार्ज के चलते। तो देखते हैं ये कंडीशन फुलफिल होता है कि नहीं। अगर 1 करोड़ इनकम है होता तो अपना टैक्स लगता 30 लाख रुपया,
ठीक है। और 1 होने के चलते सरचार्ज और टैक्स मिला के हो गया 33,93,600। मतलब इनकम बढ़ा 1 करोड़ से, मतलब 1 करोड़ से इनकम बढ़ा 1 लाख, लेकिन टैक्स कितना बढ़ गया? टैक्स बढ़ गया 3,93,600। तो वही रिलीफ आपको दे दिया है 2,93,600 का, कि जितना इनकम बढ़ा उतना तक टैक्स बढ़ सकता है सरचार्ज चलते, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो इसे देख लीजिए 1 करोड़ 1 लाख रुपए इनकम है, 1 करोड़ होता तो 30 लाख रुपए आपका टैक्स होता। और चूंकि 1 लाख रुपए और इनकम बढ़ा है तो उसके चलते सरचार्ज लग जा रहा है और टैक्स मिला के हो जा रहा है 3,93,600। तो जितना इनकम बढ़ा उतना ही टैक्स बढ़ सकता है सरचार्ज के चलते। यही कंसेप्ट है मार्जिनल रिलीफ का, ठीक है। तो यहाँ टोटल टैक्स लायबिलिटी 31 लाख हुआ और उस पे नेट टैक्स लायबिलिटी 31 लाख हुआ, उस पे हेल्थ एजुकेशन से जोड़ दीजिए तो 32,24,000 हो जाएगा। ठीक है। अभी कंपनी के लिए सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी में कौन सी कंपनी जो 115 बी डबल ए या 115 BAB जो ऑप्ट नहीं किया है, वो डोमेस्टिक कंपनी जो सेक्शन 115 BAA या सेक्शन 115 BAB को ऑप्ट नहीं किया है, उसके लिए क्या होगा सरचार्ज, ठीक है। तो ऐसी डोमेस्टिक कंपनी जो सेक्शन 115 BAA या सेक्शन 115 BAB को ऑप्ट नहीं किया है, उसके लिए सरचार्ज का रेट होगा, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से अधिक है और 10 करोड़ तक है तो सरचार्ज होगा 7% से, टैक्स पे 7% सरचार्ज लगेगा, ठीक है। अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से अधिक है तो सरचार्ज का रेट होगा 12% से, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल होगा, उसी प्रकार से कंप्यूट करेंगे, फॉर्मूला है यहाँ, ठीक है। अगर डोमेस्टिक कंपनी ऑप्ट किया है सेक्शन 115 BAA या सेक्शन 115 BAB, तब क्या होगा? तो उस केस में सरचार्ज 10% लगता है, उसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होता है। जब थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होगा तो मार्जिनल रिलीफ भी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है, फॉरेन कंपनी के लिए समझते हैं सरचार्ज। अगर टोटल इनकम फॉरेन कंपनी का 1 करोड़ से अधिक है और 10 करोड़ तक है तो सरचार्ज का रेट होगा 2% ऑफ टैक्स। अगर टोटल इनकम जो है वो 10 करोड़ से अधिक है फॉरेन कंपनी का, तो सरचार्ज का रेट होगा 5% से। मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल होगा। मार्जिनल रिलीफ कैसे कंप्यूट करेंगे? इसमें टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज, ठीक है। टोटल इनकम पे टैक्स और सरचार्ज निकाल लीजिए, उसमें से लेस करिए टैक्स ऑन 1 करोड़ या 10 करोड़, एज ए केस में भी। अगर 1 करोड़ से अधिक है और 10 करोड़ तक है तो उस केस में लेस क्या करिएगा, टोटल इनकम जितना है उसको निकालिए, उस पर लेस करिएगा टैक्स ऑन 1 करोड़। और अगर 10 करोड़ से अधिक है टोटल इनकम तो उस केस में लेस क्या करिएगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज जोड़ लीजिएगा, वहां टोटल इनकम पे टैक्स निकाल लीजिए, सरचार्ज निकाल लीजिए, उससे घटाइए टैक्स ऑन 10 करोड़, ठीक है। जो भी केस हो वैसा कर लीजिएगा। और बी क्या होगा, वही होता है टोटल इनकम लेस 1 करोड़ या 10 करोड़। अगर 1 करोड़ से अधिक है और 10 करोड़ तक है तो उससे लेस करिएगा 1 करोड़, और अगर 10 करोड़ से अधिक है तो उसमें से लेस करिएगा 10 करोड़ टोटल इनकम में से। तो ये बी आपको निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से आप मार्जिनल रिलीफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना मार्जिनल रिलीफ का जो कंसेप्ट था, सरचार्ज का जो कंसेप्ट था, वो अभी पूरा हुआ। अभी हम लोग 87A का रिबेट के बारे में जानेंगे। एक सेक्शन 87A है जो रिबेट देता है टोटल इनकम पे, जो टैक्स है उसका। कब देता है, इसका कुछ कंडीशन है। 87A का रिलीफ पाने के लिए आपको रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए पहला, और दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन होगा रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन टोटल इनकम जो है वो 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 5 लाख रुपया हो या उससे कम हो, ठीक है। ये 2 कंडीशन आप फुलफिल करते हैं, पहला कि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है और टोटल इनकम जो है वो आपका 5 लाख से कम है या 5 लाख रुपए तक है, लेकिन 5 लाख से अधिक नहीं है, तब आप 87A का रिलीफ ले सकते हैं, रिबेट ले सकते हैं। रिबेट कितना है उसका, तो इसका रिबेट जो है टोटल इनकम पे जो टैक्स बनता है वो या रुपया 12,500, इन दोनों में से जो कम है वो आपको रिबेट के रूप में मिलेगा। मतलब टोटल इनकम पे जो टैक्स बनता है वो या 12,500, जो भी कम होगा वो आपको रिबेट मिलेगा, उतना आपका जो टैक्स अमाउंट बनता है उससे घटा सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 चीज ध्यान रखिए, जो रिबेट देते हैं 87A के तहत जो लागू करते हैं वो हेल्थ और एजुकेशन सेस को
ऐड करने से पहले देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4.5 लाख रुपए इनकम है, ठीक है, उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, तो पहला एग्जाम्पल समझते हैं। क्या, मान लीजिए एक इंडिविजुअल एक्स है जिसका एज 50 साल है, उसका टोटल इनकम 4.5 लाख रुपया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें 87A का रिलीफ कैसे देंगे? पहला कि टोटल इनकम उसका 5 लाख से कम है, ठीक है। और दूसरा, इसको ये जो वाई है, ये जो एक्स है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ये मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर दिया। क्या कि टोटल इनकम 5 लाख से कम है क्योंकि यहाँ 4.5 लाख ही है। दूसरा, इसका जो ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए तो हम रिबेट ले सकते हैं 87A का, ठीक है। तो अब कंप्यूट करते हैं टैक्स। 2.5 लाख तक नील और 2.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक 5% से लगेगा, मतलब 2.5 लाख से ऊपर जो है, मतलब 2.5 लाख से ऊपर कितना, 2.5 लाख से 4.5 लाख 2 लाख, 2 लाख पे 5% से 10,000 टैक्स होगा, ठीक है। तो रिबेट कितना मिलेगा? रिबेट मिलता है टैक्स ऑन टोटल इनकम। टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना है? 10,000 ये या 12,500, इन दोनों में से जो कम है वो रिबेट के रूप में मिलता है। तो 10,000 और 12,500 दोनों में से कम है 10,000, 10,000 का रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि आप इंडिविजुअल हैं, रेजिडेंट इंडिविजुअल, और आपका टोटल इनकम अगर 5 लाख रुपए से कम है तो उस पर जितना टैक्स बनेगा वो 87A के तहत आपका रिबेट मिल जाएगा उस पर, ठीक है। अगर आपका जो इनकम है वो 112A के तहत जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसपे आप 10% से टैक्स पे करते हैं अगर, तो उस पे रिबेट जो है 87A का नहीं मिलता है, ठीक है। ओके।